नंबर 8, सैटर्न, शनि, जज। जितने भी नंबर 8 वाले लोग हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। आई थिंक उनको लाइफ में ये चीज बहुत पहले रियलाइज हो जाती है, लेकिन अगर 8 नंबर नेगेटिव हुआ तब जो है 8 का गुस्सा है वो आया तो रुकेगा। मतलब ऐसा भी हो जाएगा कि किसी से अगर ठन गई तो पूरी जिंदगी उससे बात नहीं करेंगे और उनके लिए वो नॉर्मल है। इतनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए बहुत जल्दी घबराते नहीं है नंबर 8 वाले। लाइफ में डिलेज है, लाइफ में स्ट्रगल है, ये सारे के सारे ट्रेड नंबर 8 में होते हैं। तो जितने भी नंबर 8 वाले लोग हैं वो एक चीज से कोरिलेट करेंगे कि लाइफ में चैलेंजेस है, लाइफ में डिलेज है, लाइफ में स्ट्रगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी नंबर 8 वाले लोग हैं, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो पास्ट लाइफ कर्मा है उससे हमें जो है हमारा प्रारब्ध डिसाइड होता है और उससे हमें इस लाइफ में बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ कर्मा हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है। अगर बहुत सारे मल्टीपल लाइफ साइकिल के कर्मा अगर बैलेंस नहीं होते हैं तो नंबर 8 की डेट मिलती है। नंबर 8 की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि वो गिव अप नहीं करता है। जितने भी नंबर 8 वाले लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। आई थिंक उनको लाइफ में ये चीज बहुत पहले रियलाइज हो जाती है, और जिसको ये रियलाइज हो जाती है वो अच्छा भी है कि बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो ये एक प्रिंसिपल जो है नंबर 8 वाला मान के चलता है। अगर उसका 8 नंबर पॉजिटिव है इन अ सेंस कि वो पॉजिटिव उसका आउटलुक है लाइफ को लेकर। जितने भी नंबर 8 के लोग हैं अगर उनके लाइफ में जैसे पैदा हुए और चैलेंजेस अगर आने लगी और बहुत सारे चैलेंजेस अगर आए तो ये अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि 30 साल, 35 साल, 40 साल के होते होते क्या होता है कि जो उनका वो कर्मा है पास्ट लाइफ का वो बैलेंस हो जाता है। जब वो बैलेंस होता है तब उसके बाद उनके लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू होती है। नंबर 8, सैटर्न, शनि, जज। ठीक है, तो 8 के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो है उसका काम ही जो है वो बैलेंस करना है। हार्डशिप, स्ट्रगल, पेशेंस। तो हार्डशिप लेके आएगा, स्ट्रगल लेके आएगा, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। इन जनरल वैसे 8 नंबर वालों के अंदर पेशेंस होता है, लेकिन अगर 8 नंबर नेगेटिव हुआ तब जो है पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, तो वो नेगेटिव क्यों होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है। एक नंबर इज प्लैनेट ऑफ सैटर्न और शनि, नोन टू बी स्लोवेस्ट प्लैनेट। प्लैनेट इज ऑफ ट्रायल और जजमेंट। तो नंबर 8 जो है सबसे स्लोवेस्ट प्लैनेट है इस यूनिवर्स का। इसको हम कहते हैं कि प्लैनेट ऑफ ट्रायल और जजमेंट। जैसे मैंने कहा कि नंबर 8 उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके मल्टीपल बर्थ साइकिल के कर्मा बैलेंस नहीं हुए होते हैं। तो वो इस जन्म में सैटर्न को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि उस कर्मा को बैलेंस किया जाए। नंबर ऑफ स्ट्रगल, डिलेज एंड ऑब्स्टेकल, बिल्कुल सही है। स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, डिलेज रहेंगे। आप देखेंगे, अगर आप अपने लाइफ को एनालाइज करके देखें, जितने भी नंबर 8 वाले यहाँ बैठे हैं, कि बचपन से आपने अब देखेंगे, स्कूल में भी आप रहे होंगे, तो आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे तब आपको वो चीज मिलेगी। आपका फ्रेंड होगा, किसी अच्छे नंबर का होगा, तो वो थोड़ा सा उसने एफर्ट लगाया, थोड़ा इधर उधर से करके उसका काम आराम से बन गया। आप मेहनत करते जाएंगे तब भी जो है काम नहीं बनता है। ठीक, ये लगा रहेगा, ये पूरे जीवन आपके लगा ही रहेगा। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन देखने को नहीं मिलता कि नहीं मैं नंबर 8 वाला हूँ मेरा जीवन बहुत बढ़िया हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 8 के साथ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे शायद ही कोई होगा तो होगा, नहीं तो नहीं ही होगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन इनका विल पावर इज इनका सुपर स्ट्रेंथ। ठीक है, और देखिए इसी वजह से ना ये जीवन में गिव अप नहीं करते। ठीक, अगर गिव अप कर दें तो फिर जीवन खत्म है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनका जो विल पावर इतना स्ट्रांग होता है, तो विल पावर इनका बहुत स्ट्रांग होता है, डिटर्मिनेशन। किसी चीज के बारे में अगर सोच लेते हैं कि इन्हें करना है तो फिर वो करते करके मानते हैं। फिर उसके लिए उनको बहुत सोचना या सेकंड थॉट नहीं है। अपने विल के दम पे, और भले उसमें समय लगे,
उनको उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता कि बहुत समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है तो काम नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस भी इनका सुपर पावर है। और मैंने शुरू में ही कहा कि नंबर 8 वाला अगर पेशेंस डेवलप कर ले तो उसको फिर जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। टफ, टेनासिटी, अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, डायरेक्शन एंड सुपरविजन, ये सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं, ये सारे के सारे ट्रेड नंबर 8 में होते हैं। बिल्कुल टफ होता है, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए बहुत जल्दी घबराते नहीं है नंबर 8 वाले, ठीक है। जहां भी रहेंगे अथॉरिटी के पोजीशन, अच्छा, और अथॉरिटी के पोजीशन में अच्छा भी करते हैं। अगर जैसे इनको अगर अथॉरिटी के पोजीशन में रखा जाए तो वहां पे बहुत अच्छे से मैनेज भी करते हैं। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी होती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। जब आप कंपनी रन कर रहे होते हैं, जब आप बड़ा वेंचर रन कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो डे टू डे लाइफ वाली चीजों के बारे में बात नहीं होती है। वहां बात होती है कि अगर ये क्राइसिस आया, जैसे अभी क्राइसिस है, टैरिफ का क्राइसिस आया, फिर अभी जो है ईरान युद्ध शुरू हो गया, तो वो क्राइसिस आया। अब दीज आर बिगर क्राइसिस, ये डे टू डे के क्राइसिस नहीं है। जब कोविड आया था तो वो बिगर क्राइसिस था। अब उस समय पे आप अपनी कंपनी को कैसे सरवाइव करोगे? आपके यहाँ 500 लोग काम करते हैं, उनको आपको सैलरी भी देनी है, आप प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो क्योंकि मार्केट बंद हो गया, या प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो गया, कॉस्ट नहीं बढ़ा पाए तो मार्जिन कम हो गया। ये जो सिचुएशन है, सिनेरियोज हैं, इसको हैंडल करने में नंबर 8 वाला बिल्कुल माहिर। जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग फॉर कॉज, जब ये, देखिए, इनके अंदर बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इनका रहेगा, ठीक है। और जब भी काम करेंगे ना, किसी पर्पस को लेके काम करेंगे। स्ट्राइव फॉर बिग अकॉम्प्लिशमेंट इन एनी वेंचर। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि है तो बहुत स्ट्रगल जीवन में, पहले दिन से स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद भी नंबर 8 वाले के गोल छोटे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई मीडियोकर जिंदगी जी के चला जाएगा। वो पहले ही दिन से उसको कुछ ग्रेटर बिल्ड करना है। ये नंबर 8 वाले का माइंड, बड़ा बड़ा सोचते हैं वो, ठीक। स्ट्राइव फॉर बिग अकॉम्प्लिशमेंट इन एनी वेंचर, तो वो भले स्ट्रगल है, वो मान लेते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ माई माई डे टू डे लाइफ, लेकिन मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मैं बड़ा काम करूंगा। लिविंग इन एक्सट्रीम आइदर एट हाइट ऑफ सक्सेस और एज ग्रेट फेलियर, दो ही सिनेरियोज हैं। अगर गिव अप कर दिया, पेशेंस नहीं डेवलप किया, तो फिर बहुत ही एकदम नीचे चले जाते हैं, बिल्कुल ही नीचे चले जाते हैं। वर्सेस अगर गिव अप नहीं किया, पेशेंस अगर डेवलप किया, तो फिर बहुत हाइट, बहुत हाइट। फिर आपको देखिए, किसी बड़ी कंपनी में बड़े पोजीशन में बैठने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक, या खुद का कोई बड़ा वेंचर बिल्ड करने से, मतलब प्रधानमंत्री तक बना सकता है नंबर 8, अगर आप वैसे सोच के देखें, अगर आपने गिव अप नहीं किया। एक हम्बल बैकग्राउंड से, एक बिल्कुल ही जीरो वाले बैकग्राउंड से, जिनका ना कोई एंसेस्ट्रल कोई पॉलिटिकल वो रहा हो, बैकिंग रहा हो, वहां से आप जो है प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत 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 बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि नंबर 8 वाले के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, और प्लस अगर उनको नंबर, नेम नंबर का सहारा मिल गया, नंबर 5 का सहारा मिल गया, तो अब क्या है ना, वो जो स्ट्रगल ऑब्स्टेकल है जीवन के, वो थोड़े कम हो जाते हैं, नेविगेशन आसान हो जाता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? फेलियर इन लव एंड रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा रोमांटिक वगैरह उस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी जो है लव और रिलेशनशिप में, क्योंकि हार्ड वर्क, मेहनत करना और यही सब चीजें जो है रिवेंजफुल होते हैं, ठीक है। नंबर 8 वालों के एक आप नेगेटिव ये कह सकते हैं, अगर किसी के साथ अगर उनकी बात बिगड़ गई तो फिर वो रिवेंज, क्योंकि गुस्सा बहुत आता है नंबर 8 वालों। कितने लोग हैं यहाँ नंबर 8 वाले जिनको बहुत गुस्सा आता, बहुत ज्यादा ही आ जाता है, और किसी से अगर बात बिगड़ गई
तो फिर बात बिगड़ गई, फिर वो इस जीवन में तो अब नहीं बनने वाली है ना। अगर एक बार किसी के साथ अनबन हो गई तो फिर अब आप वो एफर्ट नहीं लगाने वाले हैं कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। अब वो खत्म हो गई, अब इस जन्म के लिए तो खत्म ही हो गई, अब अगले जन्म में हुआ तो अलग की बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। एडिक्शन टू बैड हैबिट्स, ठीक है, ये भी हो जाता है नंबर 8 वालों के साथ। ओवर एम्बिशियस, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते ही होते हैं, लेकिन वो एम्बिशन अगर बहुत हाई लेवल पे गया तो ओवर एम्बिशियस हो जाएगा। टू मटेरियलिस्टिक, पैसा मैटर करता है नंबर 8 वालों के लिए, और बहुत मैटर करता है पैसा, ठीक है। तो अब पैसे के लिए लगातार लगे रहेंगे, ये बना लेंगे, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी चीजें उनके लिए मैटर करती हैं। डिस्प्ले ऑफ पावर एंड लव ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। तो जैसे नंबर 6 वाला है ना, थोड़ा उसको भी शो ऑफ पसंद है। नंबर 8 वालों को भी शो ऑफ पसंद है, लेकिन वो शो ऑफ वैसा नहीं है कि अच्छा कपड़ा पहन लिया, ये कर लिया। उनका शो ऑफ है कि भाई है मेरे पास, ठीक है। मतलब वो बड़ा, बड़े पोजीशन पे, बड़ा जो सब कुछ होता है ना, ये उस डायरेक्शन में, उस लेवल पे जाती हैं चीजें। लैक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड कंसिडरेशन फॉर अदर, अगर, हाँ, अगर नेगेटिव है तो फिर क्या होता है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपको देखना है कि आपका सैटर्न जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप हमेशा ये देखिए कि आप अपने सबॉर्डिनेट जो है उनके साथ बिहेव कैसे करते हैं। मतलब जैसे आपके घर में काम करने के लिए कोई आ रहा है, आपके घर में ड्राइवर है, आपके घर में अगर कोई लेबर है, या आप ऑफिस में हैं, आपके नीचे अगर लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है। अगर उनके साथ आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और बहुत बदतमीजी से अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, या अगर उनको आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपका 8 नंबर जो है, जो सैटर्न है, वो नेगेटिव है, ठीक। और वो फिर उसके रिजल्ट वैसे देगा। वर्सेस अगर आप उनके साथ, आपका बिहेवियर अगर बहुत अच्छा है, तो फिर क्या करता है, इसका मतलब है कि सैटर्न आपका पॉजिटिव है और आपको फिर वो अच्छे रिजल्ट देगा। मनी डज नॉट कम इजली, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये तो उनके जीवन में हो ही जाता है, जहां पे वो ये थॉट प्रोसेस बना लेते हैं कि भैया पैसा पेड़ पे नहीं उगता। ट्रेजिडी इज द पार्ट ऑफ देयर फेट, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, जीवन भर लगा रहेगा। ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। टू स्टबन, बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत जल्दी बात नहीं मानेंगे। अगर ठान लिया तो ठान लिया, ठीक। वो कहावत है पंजाबी में, अड़े तो बड़े, ठीक है। अगर ठान लिया तो ठान लिया, फिर अब भैया, अब पीछे नहीं हट सकते वो, ठीक है। आप उनको समझा नहीं सकते अब, ये वो वाली बात हो जाती है। बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग नंबर होता है, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड, हमने पहले भी कहा आपसे, बहुत गुस्सा आता है नंबर 8 वालों को। और समस्या क्या है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाएगा, ठीक। और रहेगा, मतलब जल्दी जाएगा भी नहीं। जैसे नंबर 2 का गुस्सा है ना, आया और चला गया, आया और चला गया, वो मूड स्विंग वाला गुस्सा है। लेकिन जो 8 का गुस्सा है, वो आया तो रुकेगा, मतलब ऐसा भी हो जाएगा कि किसी से अगर ठन गई तो पूरी जिंदगी उससे बात नहीं करेंगे, और उनके लिए वो नॉर्मल है। बिल्कुल उसमें कहीं वो आ, संकोच नहीं करते कि नहीं अब जाके सही कर ले, ये कर ले। वो सब नहीं, हाँ तांडव करते हैं, कह सकते हैं कि थोड़ा उस लेवल का हो जाएगा, ठीक है। जितने भी 8 वाले यहाँ बैठे होंगे, ये वो कोरिलेट करके देखें कि किसी से बहस हो गई किसी चीज को लेके, किसी से, किसी ने आपसे बदतमीजी कर दी, तो अब वो व्यक्ति आपके लिस्ट से खत्म हो गई। अब वो जिंदगी भर दोबारा आपसे जुड़ नहीं सकता अब, ठीक है। वो बात करके बात सॉल्व हो जाएगी, अगर सॉल्व हो भी गई तब भी यहाँ वो बात बैठी रहती है। वो फिर नंबर 8 वाला आपसे उस तरीके से दोबारा कभी बात नहीं करेगा जिस तरीके से झगड़ा होने से पहले करता। पर्सनल साइड क्या है, एट्स आर हार्ड नट्स एंड नॉट इजी पर्सन टू लिव विद अनलेस दे आर रेडी टू एडजस्ट एंड नॉट टू डिमांडिंग। तो थोड़ा डिफिकल्ट है नंबर 8 वालों के साथ रहना, दैट्स ट्रू। दे आर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एंड ओवरवर्क,
दे हैव लिटिल टाइम फॉर पर्सनल मैटर। तो काम करना, कुछ बड़ा अचीव करना, ये सारी चीजें ही उनकी बनी रहेंगी, लगी रहेंगी। उनके पास इन जनरल पर्सनल लाइफ में इंजॉय करने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, लाइक टू वियर स्पोर्टी क्लोथ, enjoy गुड फूड एंड लाइक टू लिव इन बिग हाउस। तो मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी चीजों का, महंगी महंगी चीज। मोदी जी को देखा आप लोगों ने? कपड़े, कभी रिपीट करके कपड़े देखते हैं उनके आप लोग? ठीक है, कितने वेल ड्रेस्ड रहते हैं, राइट? मतलब हर तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो वो रहेगा उन लोगों का, ठीक है। और वैसा नहीं है कि वो जैसे नंबर 6 की तरह दिखावा करने के लिए कर रहे हैं। वो है, उनका नेचर ही रहेगा। दे आर लॉयल इन मैरिज बट हैव लिटिल टाइम टू एंजॉय फाइनर साइड ऑफ लाइफ फॉर बिजी एट। सो दे आर इन जनरल लॉयल इन मैरिज, और बहुत कम जो है ना अपने पर्सनल लाइफ को वो लोग एंजॉय करते हैं। सादगी होती है, बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, सादगी तो रहती है, ठीक है। मतलब जैसे अगर वो लैविश भी, जैसे मोदी जी अगर बहुत अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, तो वो सादगी उसमें से हटती नहीं है, ठीक है। वो जो हम्बल उनका नेचर है, वो नेचर कभी हम्बल, आप उनको कभी एरोगेंट तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखेंगे, ठीक। दे नीड लव एंड एडमिरेशन फ्रॉम देयर पार्टनर टू अचीव द हाई गोल्स दे हैव इन माइंड। प्यार इनके लिए भी जरूरी है। जैसे अब ये बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं, तो इनको है कि उनको उसके लिए अप्रिशिएशन मिले, ये इनके लिए मैटर। नंबर 6 के लिए वो ज्यादा मैटर करता है, नंबर 8 के लिए कम मैटर करता है। लेकिन अगर उनको ये मिलता है, तो ये जीवन में फिर और हायर गोल जो है वो अचीव करते हैं। प्रिकॉशन या सजेशन क्या है? साइकिक 8 फीमेल शुड चूज देयर पार्टनर केयरफुली। आपको मैं बताऊं, मैं मतलब मेरे न्यूमरोलॉजी के करियर में, ठीक है, आई हैव सीन सो मेनी फेल्ड मैरिजेस जस्ट बिकॉज कि जो लड़की है उसका नाम जो है नेम नंबर 8 पे आता था। अगर उसका नेम नंबर 8 पे नहीं आता, तो जो उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आई, जो उसका फेल्ड मैरिज हुआ, वो नहीं आता। तो ये 8 नंबर जो है इस तरीके के चैलेंजेस लेके आता है। और इसीलिए जो नंबर 8 की फीमेल है, क्योंकि देखिए नंबर 8 की जो फीमेल है ना, उनके लाइफ में मैरिड रिलेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी या आएगी। अगर वो अपने लाइफ पार्टनर को केयरफुली चूज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो सेपरेशन वाली एक्टिविटी जरूर हो जाएगी। ऑल साइकिक 8 शुड ऑलवेज अवॉइड नंबर 8 एंड नंबर 4 इन एवरीथिंग दे डू। तो हमेशा 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 नंबर 8 वालों को 4 और 8 को करना ही करना है, अवॉइड, देर इज नो अदर ऑप्शन। डू नॉट गेट इन टू पार्टनरशिप एंड मैरिज विद नंबर 4 और नंबर 8। देखिए मैंने क्या कहा कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। लेकिन 4 का भी लक फैक्टर 0 है, 8 का भी लक फैक्टर 0 है। तो जब वो एक दूसरे के साथ जाएंगे, तो 0 + 0 = 0। इसीलिए नंबर 4 आप जब कर रहे हैं, शादी या पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो अवॉइड करिए नंबर 4 और नंबर 8। ट्राई नॉट टू गेट इनटू टू रिस्की वेंचर्स टिल द एज ऑफ 35। 35 साल तक स्ट्रगल का समय है। तो अब ऐसा मत करिए कि घर में 5 करोड़ रुपए सेविंग पड़ी हुई है, या घर में एक लैंड पड़ा हुआ है आपने, या घर, आपका घर आपने गिरवी रख दिया और सारा का सारा बिजनेस में लगा दिया पैसा, या घर की जो पूरी की पूरी सेविंग है वो निकाल के आपने बिजनेस में लगा दिया, या घर पे गोल्ड पड़ा हुआ है, परिवार में मम्मी का है, वाइफ का है, सब उठाया आपने, सब गिरवी रखा और सब आपने जो है बिजनेस में लगा दिया। ये रिस्क की चीजें। और 35 के एज तक क्या कह रहा हूं मैं, कि 35-40 के एज तक आपके जीवन में स्ट्रगल और चैलेंजेस रहेंगे। अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, तो स्ट्रगल और चैलेंजेस कैसे आएंगे? तो इसलिए जितने भी नंबर 8 वाले हैं, टिल 35 की एज तक ऐसे रिस्की वेंचर्स ना वो करें। नेवर गेट इनटू एनी इलीगल एक्टिविटी। देखिए अगर आप इलीगल एक्टिविटी में फंसेंगे, तो आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, आप बचेंगे नहीं, लक फैक्टर आपका 0 है। और अगर आप गलत काम करते हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि फिर वो एक्यूमुलेट होगा और बहुत तेजी से बैकफायर करेगा। Period of rest and easy life are necessary from time to time to relax the nervous system.
ये बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस है नंबर 8 के लिए, कि नंबर 8 वाले क्या करते हैं ना, कंसिस्टेंट तरीके से लगातार लगे रहते हैं। मेरा ये कहना होता है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना, एक एक स्टेप जो बैकवर्ड लेना होता है, जहाँ पे आप आराम से थोड़ा चीज़ों को देख रहे हैं, अब ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और फिर एक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप देखिए, जितने भी नंबर 8 वाले हैं, अगर वो ना करें तो नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होने के चांसेस उनके रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ काम 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 ही चलते रहता है। ठीक है। कितना सही कितना गलत, क्या हम को रिलेट कर पा रहे हैं नंबर 8 के जितने भी ट्रेड्स मैंने बताए?